बड़ी खबर बिहार के आरा से सामने आ रही है, जहां छापा मारने गई एक्साइज विभाग की टीम पर अटैक की खबर मिल रही है। शराब मिलने की सूचना पर यह टीम पहुंची थी। एक्साइज विभाग की टीम शाहपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर मौके पर छापा मारने गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने एक्साइज टीम पर ही हमला बोल दिया। टीम पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसके बाद पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग भी की। फायरिंग में एक शराब तस्कर की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरा जख्मी हो गया है। गोलीबारी से गुस्साए ग्रामीणों ने एक्साइज विभाग के जवान को बंधक बना लिया और उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई। साथ ही शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम भी कर दिया गया है। टायर तक जलाया गया और टायर जलाकर अपना विरोध व्यक्त किया गया। लाठी ईंट पत्थर चले। बिहार की एक खबर है, जहां पर उत्पात मचाया गया। एक्साइज विभाग की टीम जब छापा मारने के लिए गई तो लोगों ने टीम पर ही हमला कर दिया और ऐसे में विभाग को फायरिंग तक करनी पड़ी। आइए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर भी बिहार से ही है, जहां रोज रोज मर्डर से नीतीश सरकार की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष लगातार हमलावर है, सवाल खड़े कर रहा है। पिछले 24 घंटे में बिहार में कम से कम 6 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। पटना में अपराधी रोज रोज लोगों का मर्डर कर रहे हैं। एक दिन पहले पटना सिटी में वकील की गोली मारकर हत्या की गई थी, तो अब बदमाशों ने एक मैकेनिक पर फायरिंग कर दी है। तो वहीं सारण जिले में एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरह सीतामढ़ी में खेत में काम कर रहे किसान को मौत के घाट उतार दिया गया। मुजफ्फरपुर जिले में दूध कारोबारी पर हमला हुआ। वहीं समस्तीपुर में क्रिकेट खेलने गए नाबालिग लड़के का शव मिला है। बिहार में आम लोग ही नहीं बल्कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। बिहार के नवादा में पुलिस टीम पर अटैक की खबर मिल रही है। अब बात बिहार में बढ़ते क्राइम की कर लेते हैं। बिहार में लगातार जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद से प्रशासन पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी हमलावर हो गया है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ राजधानी पटना में गोली मारने की 2 वारदातें सामने आ चुकी हैं। प्राची, बिल्कुल देखिए, पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में बाइक मैकेनिक का काम करने वाले को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली मैकेनिक के दाहिने पैर पर लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। ज्योत्सना, इस वारदात का वीडियो भी अब सामने आ गया है, जिसमें अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। अपराधी कार से निकलते हैं, बिल्कुल देखिए कोई डर इन्हें नहीं है, कोई खौफ नहीं है, और निकलते ही मैकेनिक को ढूंढते हैं और उसको गोली मार देते हैं। उसके बाद उसके साथ गाली गलौज करते हैं और वहां पर तोड़फोड़ की कोशिश भी इनकी तरफ से की जाती है। वे तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में खासकर राजधानी पटना में कैसे कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे बदमाश गैराज तक पहुंचते हैं और फिर 30 साल के मैकेनिक को गोली मारते हैं। 30 साल के आलोक के पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आलोक पटना के करीब गौरीचक थाना क्षेत्र में बाइक रिपेयर की दुकान चलाता है। पटना में फायरिंग की दूसरी वारदात सुल्तानगंज थाना इलाके में हुई, जहां रविवार को दिन दहाड़े एक वकील की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई। गोली लगने से जितेंद्र कुमार नाम के वकील की मौके पर ही मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि जितेंद्र कुमार की हत्या सुल्तानगंज थाने से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर की गई। बड़ी बात यह है कि थाना इतना नजदीक था, लेकिन उसके बावजूद अपराधी इस अपराध को अंजाम देने के बाद बड़े ही आराम से हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। चौकी मोड़ के पास एक मैकेनिक का काम करने वाला एक व्यक्ति आलोक कुमार, जिन्हें कुछ व्यक्ति से जो कुछ पैसे को लेकर और अन्य कारणों से कुछ विवाद था, इस क्रम में एक व्यक्ति द्वारा उन पे जो है सो फायरिंग कर दी गई और उन्हें पैर में गोली लगी है। वो अभी इलाजरत है और खतरे से बाहर है। इस संदर्भ में अभियुक्तों की पहचान कर अग्रतर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। तो बिहार में लगातार कानून व्यवस्था फेल होती जा रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 6 मर्डर की वारदातें बिहार में सामने आ चुकी हैं। पटना में पिछले 10 दिनों में 7 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें पटना के प्रमुख व्यवसायी गोपाल खेमका मर्डर केस भी शामिल है। गोपाल खेमका की हत्या के 2 दिन बाद ही दानापुर में स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद लगभग रोज राजधानी पटना से किसी न किसी के मर्डर की खबर सामने आ रही है। एक दिन पहले ही पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही पटना सिटी में एक वकील की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई।
पटना की तरह सीतामढ़ी में भी अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। यहाँ 24 घंटे में जो हत्या है उसकी वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। दो घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेटेस्ट मामला डुमरा इलाके का है, जहां खेत में काम करने के दौरान राघव शाह नाम के किसान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या रात के वक्त की गई। सुबह हत्या की खबर जैसे ही मिली तो ये पूरे इलाके में फैल गई। परिवार में मातम पसर गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घर वालों का दावा है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पुलिस हत्या के पीछे जमीन का विवाद होने की वजह बता रही है। मेरे पापा यहाँ पे खेत पटाने के लिए आए थे। कल घर बहुत अच्छा था, सास की बात भी किए थे। मेरा छोटा वाला भाई यहाँ पे खाना लेके आया, पापा के लिए खाना लेके 10 बजे रात में यहाँ से गए। यहाँ पर मेरे पापा अकेले नहीं सोते थे। एक और अंकल है ना, वो वीरेंद्र अंकल, वो चलो हम भी सोते हैं। गेला थे सोने के लिए, फिर आ रहे सुबह में कॉल जा रहे कि पापा को कोई मार दिया। जो उनके साथ सोया था ना वो है ही नहीं। वहाँ से कुछ भी गायब नहीं है, न फोन, न पावर बैंक, न हनुमानी उन्होंने कुछ भी गायब नहीं है। सब चीज उसी तरह है, बस मेरे पापा को मार के वो चला गया। कोई पुराना दुश्मनी था? मेरे पापा के किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पूरा गांव में से पूछ लीजिए। मेरे पापा राघव कुमार साहब उर्फ मुन्ना, इनका मर्डर कर दिया गया है और इसमें जो भी हो गए उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी जो प्राथमिक स्तर पर कुछ ज़मीन का एंगल आ रहा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 12 घंटा में 2 मर्डर केस है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जिला में? देखिए, घटनाएं मैक्सिमम जो है ज़मीन के विवाद से जुड़ी आ रही हैं। तो ज़मीन के एंगल है बिहार में हर जगह हो रही है। तो हम लोग उसमें, हमारा पुलिस का काम है कि अनुसंधान, और इसमें जो भी इसमें जो होंगे संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई, कानून के तहत कार्रवाई होगी। तो सीतामढ़ी में रात एक किसान की हत्या कर दी गई, तो वहीं इसी सीतामढ़ी में एक दिन पहले कारोबारी की भी हत्या कर दी गई थी। पुट्टू खान को गोली मारकर बीच शहर में मौत के घाट उतार दिया गया था और इसी के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 3 अपराधी दिख रहे हैं। पुलिस अपराधियों की फिलहाल पहचान में जुटी हुई है। और अगली खबर सारण से, जहां के दरियापुर थाना इलाके में बदमाशों ने एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। रविवार को अपनी कार से जा रहे संतोष राय और कांग्रेस राय को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में दोनों को पटना के पीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान संतोष राय की मौत हो गई। घटनास्थल से पुलिस को 4 खाली खोखे और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिला रही है। अगली खबर भी बिहार से ही है, जहां मुजफ्फरपुर में एक कारोबारी को घर से बुलाकर बदमाशों ने गोली मार दी। शनिवार रात को रोशन कुमार नाम के इस युवक को बाइक सवार 2 बदमाशों ने फोन कर बुलाया और घर से करीब 5 मीटर की दूरी पर ही गोली मार दी गई। गोली पेट में लगी। गंभीर हालत में रोशन को मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रेम प्रसंग में वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि घरवाले इससे इनकार कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, लगातार चाहे राजधानी पटना हो या बिहार के अलग अलग इलाके हो, अपराधियों का हौसला बुलंद है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बहुत बड़ा सवाल है सरकार पर। जी हाँ, बिल्कुल लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार घटनाएं हो रही हैं। गोपाल खेमका की हत्या के बाद से आपराधिक घटनाओं के रुकने का सिलसिला जो है वो थम ही नहीं रहा है और ऐसे में हर जिले से इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि पुलिस भी एक्टिव हुई है और अभी की एक खबर मैं आपको बता दूं कि पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र में, यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर वो इलाका है, एक लूट कांड का उद्भेदन करने पुलिस गई थी। वहाँ अपराधियों से मुठभेड़ हुई है पुलिस की और 2 अपराधी वहां पकड़े गए हैं। एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। एक आईफोन बेचने वाले दुकानदार से लूट की घटना हुई थी और उस दुकानदार को गोली भी मारी गई थी, वो घायल हो गया था। उसी मामले में जब पुलिस वहां गई थी तो अपराधी को दबोचने के सिलसिले में वहां मुठभेड़ हुई है और उस अपराधी के पैर में गोली लगी है, जिसे पटना के एम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और एक दूसरा अपराधी है वो पकड़ा गया है। तो लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और पुलिस भी थोड़ी एक्टिव जरूर नज़र आ रही है, क्योंकि हर मामले में उद्भेदन जरूर हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर घटनाएं हो क्यों रही हैं।
घटनाएं न हो, ये भी पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी है। नीतीश, और इन जाहिर है सभी कहीं ना कहीं जो घटनाओं के पुलिस का बीच इकबाल है, इन सभी घटनाओं के बीच डिप्टी सीएम का ये बयान देना कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, ये आपसी मामले में हत्याएं हो रही हैं या इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तमाम सवाल खड़े करता है।